स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और डिफरेंट शेप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। शेप्स भी कह सकते हैं और स्टेजेस भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग लेक्चर में देखा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं मेनली: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अब अगर इसमें हम एक स्टेज और जोड़ दें, जो कौन सी स्टेज होगी? डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन से पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? डेवलपमेंट, जहाँ पर प्रोडक्ट के आइडियाज़ को डेवलप किया जाएगा। और इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में आपकी सेल्स ज़ीरो होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जाती है। यहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्ट के आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो एक स्टेज उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, तो इसमें आपके पास 5 स्टेजेस हो जाएंगी, 5 स्टेज लाइफ साइकिल हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट के आइडियाज़ क्रिएट होंगे, उसके बाद जो आइडिया सिलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी। बाकी स्टेजेस आपकी सेम रहेंगी: ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सिर्फ एक हमने डेवलपमेंट स्टेज उसमें ऐड की है, जहाँ पर प्रोडक्ट के आइडियाज़ नए नए ढूंढे जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, और उसमें से एक बेस्ट आइडिया जो होगा उसको आगे लेकर इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट का किया जाएगा, और जिसमें ग्रोथ और मैच्योरिटी आएंगे। इसी तरह से एक दूसरा तरह का हम 5 स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देख सकते हैं, जहाँ पर आपके पास सबसे पहली स्टेज कौन सी होगी? इंट्रोडक्शन। उसके बाद है आपके पास ग्रोथ, नेक्स्ट इज़ मैच्योरिटी, another one is saturation and last one is decline। यहाँ पर अब हमने 3rd स्टेज के बाद एक और स्टेज ऐड की है, सैचुरेशन। वहाँ पर पिछले जो लाइफ साइकिल हमने देखा उसमें हमने इनिशियल इंट्रोडक्शन से पहले एक स्टेज ऐड की, डेवलपमेंट स्टेज, जहाँ पर प्रोडक्ट के आइडियाज़ क्रिएट हुए। इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने मैच्योरिटी के बाद एक स्टेज ऐड की है, सैचुरेशन। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट आपका पूरा मैच्योर हो चुका है, उसके बाद आपको और ज़्यादा प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और सैचुरेशन एक ऐसा पॉइंट है जो मैच्योरिटी के भी बाद आता है। इसका मतलब उसके बाद आपके सेल्स के बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं हैं, वहाँ पर आपकी सेल्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और उसके बाद आपकी सेल्स डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इन सेल्स में इंक्रीमेंट के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई भी अगर जो फैक्टर्स हैं वो यूज़ करेंगे, सेल्स प्रमोशन फैक्टर्स, गिफ्ट्स, आइटम्स, कूपन्स, इस तरह की चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो भी हमारे सेल्स में इंक्रीमेंट होने के चांसेस वहाँ पर बहुत कम रहते हैं। तो ये आपकी कैसी लाइफ साइकिल हो गई? प्रोडक्ट की 5 स्टेज लाइफ साइकिल, जिसमें हमने 2 तरीके की 5 स्टेज लाइफ साइकिल देखी, जहाँ पर हमने एक डेवलपमेंट स्टेज वाली देखी और एक हमने देखी सैचुरेशन वाली। एक और आती है जहाँ पर आपके पास 6 स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, उसमें भी हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस को हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इसमें इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद आएगा आपका ग्रोथ, मैच्योरिटी, यहाँ तक तो आपका देखिए सेम है। मैच्योरिटी के बाद सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन आया, डिक्लाइन आया। अब डिक्लाइन के बाद भी आपकी एक स्टेज बन सकती है जो होती है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब कि प्रोडक्ट मार्केट से बिल्कुल आउट हो चुका है। डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा? सेल्स इंक्रीज़ होंगी, थोड़ी बहुत डिक्रीजिंग रेट से होंगी, प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट देना कम हो जाएगा। लेकिन ऑब्सोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट मार्केट से बिल्कुल ही आउट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट में आपका प्रोडक्ट टिक नहीं पाएगा, उसको बिल्कुल आउट होना पड़ेगा। कस्टमर्स बिल्कुल उसको बॉयकॉट कर देंगे कि अब इस प्रोडक्ट को कस्टमर्स नहीं ख़रीद रहे हैं। वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, वहाँ पर आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बिल्कुल लो हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ प्रोडक्ट और नेचर ऑफ मार्केट। आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4, 5 या 6 कुछ भी स्टेजेस आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है अलग अलग नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से इसने कुछ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स दे रखी हैं। सबसे पहली लाइफ साइकिल है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? वो प्रोडक्ट होते हैं जो कस्टमर अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए ख़रीदता है। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो फ्रीक्वेंटली परचेज़ किए जाते हैं, एक तो ठीक है, फ्रीक्वेंटली परचेज़ किए जाएंगे,
स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज़ किए जाते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, जैम, टूथपेस्ट, सोप, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हम डेली रूटीन में परचेज़ करते हैं। कस्टमर्स डेली नीड्स के लिए परचेज़ की जाती हैं बाय हैबिट डिटर्मिन ग्रुप्स और मिडिल क्लास ग्रुप्स, और हर एक तरह का ग्रुप इन चीज़ों को परचेज़ करता है। तो जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है यहाँ पर, क्योंकि जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं कन्वीनियंस, उनका जो प्राइस होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नॉर्मल रेंज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं ये, और जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं शॉपकीपर्स के पास और जिनका जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है वो बहुत कम होता है। इस तरह के प्रोडक्ट का जो इंट्रोडक्शन स्टेज होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल छोटा होगा। ये जल्दी से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं मार्केट में। यहाँ पर मार्केट में ये इंट्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जैसे ही इनका इंट्रोडक्शन हुआ, इनकी जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, बहुत रैपिडली ये ग्रोथ स्टेज पर पहुँचते हैं और बहुत से ज़्यादा कस्टमर्स इनको ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं। और मैच्योरिटी जो स्टेज है इस प्रोडक्ट की वो कैसी होती है, सबसे बड़ी होती है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर्स को रूटीन में ज़रूरत होती है, और रूटीन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स बहुत लंबे समय तक परचेज़ करते रहते हैं। इसलिए इसका जो मैच्योरिटी स्टेज है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है इसका मैच्योरिटी स्टेज का। उसके बाद अगर कोई नया प्रोडक्ट उस कैटेगरी का आता है तो इसकी सेल्स डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स आपको समझ में आया कि किस तरह से होगा। इनिशियली तो ये इंट्रोड्यूस होने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ग्रोथ इसकी बहुत जल्दी होगी, मैच्योरिटी पीरियड इसका बहुत लंबा होगा, लॉन्गेस्ट पीरियड होगा, और डिक्लाइन भी इसका थोड़ा, अब क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड लंबा है तो डिक्लाइन भी टाइम लेगा आने में। तो ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। इसके बाद आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ स्टाइलिश, फैशन एंड फैड प्रोडक्ट्स। स्टाइलिश, फैशन एंड फैड प्रोडक्ट्स। स्टाइलिश प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके स्टाइल को एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके स्टाइलिश प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें पेंटिंग्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, क्लोथिंग, शूज़, ये सब चीज़ें आती हैं जो आपके स्टाइल को डिपिक्ट करेंगी। फैशन क्या है, जो करंटली आपके ट्रेंड में है उसको हम फैशन कह सकते हैं, जो करंट ट्रेंड में चल रहा है। वहाँ पर गारमेंट्स भी हो सकते हैं, हैंडबैग्स भी हो सकते हैं, आपके शूज़ भी हो सकते हैं, कोई भी फैशन एक्सेसरीज़ हो सकती हैं जो ट्रेंड में चल रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ़ैशन बोलते हैं। एंड फैड क्या होता है, वो फैशन को फैड कहते हैं जो मार्केट में बहुत जल्दी एंटर होते हैं और उनका पीक भी बहुत जल्दी आता है और वो डिक्लाइन भी बहुत जल्दी होते हैं। इसका मतलब ऐसा फैशन जो बहुत जल्दी आया, बहुत जल्दी पीक पर गया और बहुत जल्दी डिक्लाइन भी हो गया, ऐसे फैशंस को आप क्या बोलते हैं, फैड्स बोलते हैं। तो इस तरह के स्टाइलिश, फैशन और फैड प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो किस तरह की होंगी वो आप देख सकते हैं इन जो फिगर्स जो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ उन फिगर से आप देख सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ आपका क्या लेते हैं, टाइम पीरियड, और यहाँ पर आपकी क्या ले रहे हैं, सेल्स ले रहे हैं। तो एक जो स्टाइल प्रोडक्ट्स होंगे उनका जो सेल्स लेवल होगा वो किस तरह से रहेगा, इस तरह से जाएगा उनका सेल्स लेवल, ठीक है। क्योंकि स्टाइल की जो साइकिल है वो अलग अलग पीरियड्स के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पर आपको अगर नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनका सेल वापस बढ़ सकता है। इट मीन्स एक बार उनका सेल बढ़ा फिर थोड़ा सा डिक्रीज़ आता है, फिर अगर नए प्रोडक्ट्स उसमें इम्प्रूव प्रोडक्ट्स आए या उन पर कोई इम्प्रूवमेंट आई तो फिर वापस से उनका इंक्रीज़ हो सकता है। फैशन प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे जाते हैं, एकदम से पीक पर जाते हैं। देखिए पीक पर गए लेकिन उनका मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज़ रहता है, ग्रो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन डिक्लाइन भी कैसा होता है इनका, धीरे धीरे होता है। ग्रो स्लोली होगा, धीरे से ग्रो करेंगे, टाइम लेगा ग्रो करने में, लेकिन उसका डिक्लाइन भी कैसा होगा, टाइम लेगा। इट मीन्स उसको अगर ग्रो करने में टाइम लग रहा है तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी अर्न होने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, तो प्रॉफिट्स अर्निंग की जो ड्यूरेशन है वो भी उसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट डिक्लाइन होने में यहाँ टाइम लेता है फैशन प्रोडक्ट्स में। बट जो आपके फैड प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि हमने कहा कि वो बहुत जल्दी एंटर होते हैं, बहुत जल्दी ही पीक पर जाते हैं और बहुत जल्दी डिक्लाइन होते हैं, तो उसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगा कि एकदम वो स्पीड से ग्रो करते हैं, स्पीड से पीक पर जाते हैं और पीक के बाद स्पीड से डिक्लाइन होते हैं। उनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी से वो नीचे आ जाते हैं। कोई भी फैशन प्रोडक्ट्स हों या जैसे आप मोबाइल्स देखते हैं, कोई नया सॉन्ग है, कोई नई मूवी है, जैसे कोई नई मूवी लॉन्च होती है, एकदम से उसका जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, लोग
बहुत एंथुसियाज़म से उस मूवी को देखने जाते हैं, लेकिन जैसे ही मूवी देखी उसके बाद एकदम से उसका जो मार्केट है वो डाउन चला जाता है। जैसे ही कोई नई मूवी मार्केट में आई, पुरानी मूवी को लोग भूल जाते हैं। तो इस तरह से स्टाइलिश, फैशन और फैट प्रोडक्ट्स के आप जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको देख सकते हैं।